भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बाद अब एशिया कप जैसे टूर्नामेंट पर भी खतरा मंडरा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि एशिया कप का अभी तक शेड्यूल साफ नहीं है, कुछ भी तय नहीं है, विंडो तक तय नहीं हुआ है। लेकिन यह साफ है कि एशिया कप की मेजबानी भारत के पास है और सितंबर में यह टूर्नामेंट होना है। ऐसे में एक और सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या एशिया कप हाइब्रिड मॉडल के तहत खेला जाएगा। ऐसा सवाल क्यों उठ रहा है, यह आपको इस वीडियो में बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक और आप सभी का रन्स स्कोर पर स्वागत करता हूं। तो क्या हाइब्रिड मॉडल के तहत एशिया कप खेला जाएगा? ऐसा सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि अभी कुछ समय पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जब हाइब्रिड मॉडल के तहत चैंपियंस ट्रॉफी करवाने पर हामी भरी थी तो एक शर्त भी रखा था। शर्त यह रखा था कि इंडिया में अगर कोई टूर्नामेंट इन नियर फ्यूचर होता है 2028 तक, तो हम भी वो टूर्नामेंट हाइब्रिड मॉडल के तहत खेलेंगे। ऐसे में भारत के पास एशिया कप की मेजबानी है, तो क्या पाकिस्तान भारत एशिया कप के मैचेस खेलने नहीं आएगा? क्या हाइब्रिड मॉडल के तहत एशिया कप के मैचेस पाकिस्तान किसी और देश में खेलेगा, किसी न्यूट्रल वेन्यू पर खेलेगा? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं। अब आपको समझ में आया होगा कि हाइब्रिड मॉडल का सवाल क्यों उठ रहा है। तो अब हाइब्रिड मॉडल के तहत होगा एशिया कप, या फिर अगर हाइब्रिड मॉडल के तहत एशिया कप होता है तो क्या भारत टूर्नामेंट से अपना नाम वापस ले लेगा, मेजबानी को क्या ठुकरा देगा? और ऐसे सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं हाइब्रिड मॉडल को लेकर एशिया कप के संबंधित, क्योंकि एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन मोहसिन नकवी अभी कुछ दिन पहले बने हैं, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मुखिया हैं। और ऐसे में पाकिस्तान को एक एडवांटेज मिलना तो लाजमी सी बात है, क्योंकि पाकिस्तानी बैठा है एशियन क्रिकेट काउंसिल में चेयरमैन बनकर, तो पाकिस्तान को तो वो सपोर्ट करेगा। और अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हाइब्रिड मॉडल के तहत एशिया कप करवाने की मांग उठाता है तो फिर हो सकता है कि उस मांग को सुन लिया जाए। और ऐसे में उस केस में बीसीसीआई फिर एक कड़ा रुख अपना सकती है और एशिया कप को ठुकरा सकती है, मेजबानी को ठुकरा सकती है, अपना नाम एशिया कप से वापस ले सकती है, जो कि काफी इंटरेस्टिंग हो जाएगा। क्योंकि इंडिया अगर एशिया कप से खुद का नाम वापस ले लेता है तो फिर टूर्नामेंट खतरे में आ जाएगा। जो मैं बोल रहा था कि एशिया कप पर खतरा मंडरा रहा है भारत पाकिस्तान तनाव के बीच, तो वो इसलिए बोल रहा था टूर्नामेंट पर खतरा फिर मंडराएगा, क्योंकि स्पॉन्सर्स फिर उस इंटरेस्ट के साथ नहीं आएंगे, ब्रॉडकास्टर्स अपने हाथ खींच लेंगे, स्पॉन्सर्स अपने हाथ खींच लेंगे। तो फिर ऐसे में हो सकता है टूर्नामेंट को रद्द करवाना पड़े, कैंसिल करना पड़े, एशिया कप हो ही ना, ऐसा भी हो सकता है। फिलहाल अभी तो सब कुछ भविष्य के गर्त में है। अब समय बताएगा कि एशिया कप को लेकर क्या कुछ फैसला लिया जाता है। आपका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप इसी तरह से हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और अगर आपने रन्स स्कोर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन की घंटी भी जरूर बजा लें, ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। आपका हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप इसी तरह से हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार।